Welcome back. Welcome back class. I am VK Verma and you are watching English Foundation class. In this English Foundation class, you will learn active and passive voice of modal verb. Active and passive voice of modal verb. मॉडल का हम एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएं, मॉडल वर्ब का यूज करके एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाएं, इस चीज़ को आज हम लर्न करेंगे। मैं बता दूं, ये जो है ये क्लास नंबर 5 है। जो लोग इसके पहले क्लास नंबर 1 से नहीं देखे हैं उनको ये समझ में नहीं आएगा, और जो लोग टेंस का क्लास नहीं देखे हैं उनको भी ये समझ में नहीं आएगा। अब देखिए, अब मैं 2 चार्ट शेयर करूँगा, उसको याद करना। उसको यदि समझ लेते हैं तो मॉडल का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे ये है कैन, कैन का यूज होता है, कैन का फॉर्म होता है सकता है। कुड सका, पाया, सकता था। शुड चाहिए, शैल चाहिए, मस्ट चाहिए, एंड मस्ट का यूज होता है जरूर के व्यू में अवश्य चाहिए, जरूर चाहिए के व्यू में मस्ट का यूज होता है। मे या माइट का यूज होता है सकता है, लेकिन ये शायद के रूप में होता है, संभावना के रूप में, गागेगी के रूप में होता है। हैज टू या हैव टू का सेंस जाता है करना है या करना पड़ता है। हैड टू का सेंस जाता है करना था या करना पड़ता था। यूज टू का सेंस जाता है किया करता था। वुड का करता था या करता। वुड लाइक टू सेंस जाता है करना चाहेगा। विल हैव टू करना होगा। मे या माइट हैव टू इसका सेंस जाता है करना पड़ सकता है। तो ये जितने जो मैं अभी बताया मॉडल वर्ब, इसके जस्ट बाद एक्टिव वॉइस में वर्ब का फर्स्ट रूप आता है। और जब भी ये मॉडल वर्ब एक्टिव वॉइस में आए, जब हमें पैसिव बनाना होगा, तो इस मॉडल वर्ब के बाद जस्ट बाद बी का यूज किया जाता है, और उसके बाद वर्ब 3 का यूज किया जाता है। तो याद रखेंगे, जब भी ये एक्टिव वॉइस में ये मॉडल वर्ब आए तो उसमें वर्ब का फर्स्ट रूप का यूज होता है। एक्टिव वॉइस में इस मॉडल वर्ब के साथ साथ वर्ब का पहला रूप यूज होता है, लेकिन जब हम पैसिव बनाते हैं तो इस मॉडल वर्ब के साथ में बी का यूज करते हैं, एंड V3 का यूज करते हैं। अब एक और मैं चार्ट शेयर करूंगा। ये दूसरा चार्ट है जिसमें आप समझ लीजिए, दूसरा चार्ट है ये। इस चार्ट में कुड हैव, इसमें एक्टिव वॉइस में कुड हैव होगा, और कुड हैव के साथ वर्ब का तीसरा रूप होगा। तो जब भी वर्ब का तीसरा रूप होगा तो उसके साथ बीन, जब पैसिव बनाएंगे तो बीन का यूज होगा। उसी तरह और कुड हैव का यूज सेंस जाता है सकता था, कुड हैव का सेंस जाता है सकता था। कुड हैव, शुड हैव का सेंस जाता है चाहिए था। शुड हैव आएगा एक्टिव वॉइस में, शुड हैव, एंड एक्टिव वॉइस में वर्ब का तीसरा रूप लगा होगा। पैसिव वॉइस में शुड हैव के साथ साथ हम बीन का यूज करेंगे एंड V3 का यूज करेंगे। शुड हैव हो गया। मस्ट हैव का सेंस जाता है चाहिए था, चुका होगा। जरूर चाहिए था के सेंस जाता है। मस्ट हैव, तो मस्ट हैव
एक्टिव वॉइस के साथ वर्ब का तीसरा रूप आया होगा। अब हम मस्ट हैव के साथ बीन का यूज करेंगे एंड V3 का यूज करेंगे। हो जाएगा वुड हैव होगा, एक्टिव वॉइस में वुड हैव होगा एंड भी वर्ब का तीसरा रूप होगा। अब क्या होगा, पैसिव वॉइस में वुड हैव बीन हो जाएगा, वुड हैव बीन हो जाएगा एंड वर्ब का तीसरा रूप होगा। इसका सेंस जाता है होता या चुका होता, इसका सेंस जाता है वुड हैव का। अब मे या माइट हैव, इसका सेंस जाता है शायद के लिए। सकता था, चुका होगा, बट शायद के केस में जाता है। तो जब भी मे के साथ हैव आए या माइट के साथ हैव आए तो वहाँ वर्ब का तीसरा रूप लगा होगा। तो जब हम पैसिव बनाएंगे तब हो जाएगा मे हैव बीन या माइट हैव बीन एंड पैसिव में V3 ऐसे यूज होगा। तो ये दूसरा चार्ट हुआ। अब आप लोगों को आसान पड़ेगा। अब इसको हम एग्जाम्पल ले करके और बनाएंगे और मॉडल वर्ब को समझेंगे। अब हम सेंटेंस को बनाते हैं। देखिए, पहले है यू शुड डू दिस जॉब, इसमें मॉडल यूज हुआ है शुड। यू शुड डू दिस जॉब, आपको इस काम को करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये जॉब इधर आएगा और यू उस साइड जाएगा। और शुड है ना, शुड के लिए मैं बताया था, शुड के बाद जस्ट बाद क्या लगेगा, बी। शुड के बाद पहला ये डू लगा है, वर्ब का पहला रूप लगा है, तो ये वर्ब का 3 हो जाएगा। तो हम कैसे बनाएंगे, अब हो जाएगा दिस जॉब, दिस जॉब। अब क्या होगा, शुड क्या हो जाएगा, शुड ही रहेगा। दिस जॉब शुड बी, दिस जॉब शुड बी। अब डू लगा है, वर्ब का पहला रूप डू, अब वर्ब का पैसिव में तीसरा रूप डन। दिस जॉब शुड बी डन, दिस जॉब शुड बी डन बाय यू। यू जब ऑब्जेक्टिव केस में जाता है तो यू ही रहता है। तो दिस जॉब शुड बी डन बाय यू। दूसरा है ही कैन हेल्प यू इन दिस मैटर। दूसरा है ही कैन हेल्प यू इन दिस मैटर का, ही कैन हेल्प यू इन दिस मैटर। अब जब हम बनाएंगे पैसिव वॉइस तब क्या होगा, यू आएगा इस साइड, यू कैन है ना, यू कैन बी, कैन है, कैन के बाद बी लग जाएगा। यू जैसे चार्ट में मैं बताया, यू कैन बी। अब हेल्प का तीसरा रूप हेल्प, यू कैन बी हेल्प्ड, यू कैन बी हेल्प्ड, you can be helped in this matter, by ही बन जाएगा him, by him। अब तीसरा सेंटेंस को देखते हैं। इसमें देखिए, द स्टूडेंट मस्ट हैव स्टडीड दिस बुक। जैसे मैं चार्ट में बताया मस्ट हैव, तो मस्ट हैव आया है और इसके साथ V3 भी आया है। मस्ट हैव आया है एंड V3 आया है, तो V3 पैसिव में भी V3 ही लगता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन मस्ट के साथ हैव आया है, तो जब हम पैसिव बनाएंगे तो मस्ट हैव के साथ साथ बीन का यूज करेंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा, दिस बुक ऑब्जेक्ट है, दिस बुक इस साइड आएगा, तो क्या हो जाएगा, दिस बुक मस्ट
have been, must have been, this book must have been studied by the student, by the students. Full stop. This book must have been, must have के साथ been यूज हो गया। एक्टिव में क्या था, must have था, verb 3 था, लेकिन पैसिव में क्या हुआ, must have के साथ been यूज हुआ एंड verb 3 ही रहा। the student must have studied this book, पैसिव क्या हो गया, this book must have been studied by the student। चौथा सेंटेंस देखिए, ये है they should not have taken the chance, they should not have taken the chance। इसमें क्या है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो जब हम पैसिव बनाएंगे तो हमारा वो भी नेगेटिव सेंटेंस होगा। they should not have taken the chance, तो the chance सबसे पहले आ जाएगा, the chance should not have, should not and have आया है तो क्या हो जाएगा, should not have been, should not have been taken। वर्ब का तीसरा रूप है, वर्ब का तीसरा रूप ही रहेगा। The chance should not have been taken by, they का them हो जाएगा, by them। अब देखिए पांचवा सेंटेंस इंट्रोगेटिव आ गया। इसके पहले हम लोग नेगेटिव बनाए, तो नेगेटिव में जब नॉट लगा तो पैसिव में भी नॉट लगाए, यहाँ नॉट लगा था तो यहाँ भी नॉट लगा। अब ये इंट्रोगेटिव आ गया। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव में एक जो मॉडल वर्ब है उसको सेंटेंस के बाहर लाते हैं, तो सेंटेंस के बाहर लाते हैं तो वो हमारा क्वेश्चन सेंटेंस, मॉडल में क्वेश्चन सेंटेंस बन जाएगा। जैसे हम लोग टेंस में पढ़ते थे, क्वेश्चन को बनाने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब को बाहर लाते थे, उसी तरह यहाँ जो मॉडल वर्ब है उसको बाहर लाएंगे तो वो क्वेश्चन बन जाता है, क्वेश्चन सेंटेंस बन जाता है। तो यहाँ कैन पहले आ गया, कैन वी सेंड द पार्सल टुमारो, क्या हम पार्सल को कल भेज सकते हैं। कैन वी सेंड द पार्सल टुमारो, क्या हम लोग पार्सल को कल भेज सकते हैं। क्या लग गया, क्या, कैन बाहर आ गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो कैन सेम वैसे ही रहेगा, कैन है, कैन वैसे ही रहेगा, कैन वैसे ही रहेगा। द पार्सल पहले आएगा, द पार्सल, कैन द पार्सल, कैन द पार्सल, कैन द पार्सल, कैन द पार्सल। अब कैन के साथ हम चार्ट में देखे थे बी, कैन के साथ लगाएंगे बी, कैन द पार्सल बी। अब वर्ब का पहला रूप, एक्टिव वॉइस में वर्ब का पहला रूप यूज हुआ है, यहाँ पे पैसिव वॉइस में वर्ब का तीसरा रूप। सेंड क्या बन जाएगा, सेंट, कैन द पार्सल बी सेंट, कैन द पार्सल बी सेंट बाय वी बन जाएगा अस, बाय अस टुमारो। क्वेश्चन मार्क, कैन द पार्सल बी सेंट बाय अस टुमारो। अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए, इसमें है वी मस्ट रेस्पेक्ट द एल्डर। क्या होगा, वी मस्ट रेस्पेक्ट द एल्डर, मस्ट का यूज हुआ है एंड रेस्पेक्ट वर्ब का पहला रूप है। तो अब क्या होगा, एल्डर,
द एल्डर पहले आएगा, द एल्डर मस्ट बी। चार्ट में मैं बताया था मस्ट के है, मस्ट लगा है, वर्ब का पहला रूप लगा है तो मस्ट बी हो जाएगा एंड वर्ब का तीसरा रूप हो जाएगा। द एल्डर मस्ट बी रेस्पेक्टेड, द एल्डर मस्ट बी रेस्पेक्टेड, द एल्डर मस्ट बी रेस्पेक्टेड बाय अस। बाय अस लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि द एल्डर जो हमारे बुजुर्ग हैं उनका रेस्पेक्ट हमें करना चाहिए, वेल नोन है और उस पर ज़्यादा फोकस नहीं है, ऑब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस नहीं होता है, तो हम लिखेंगे द एल्डर मस्ट बी रेस्पेक्टेड, सबके द्वारा रेस्पेक्ट किया जाना चाहिए। तो बाय अस लिखना कोई ज़रूरी नहीं है ऑब्जेक्ट में। वी हम लिखेंगे, यदि लिख देते हैं तो गलत नहीं है, लेकिन नहीं लिखते हैं तब भी चलेगा। द एल्डर मस्ट बी रेस्पेक्टेड, करेक्ट। मस्ट बी कट दिस ट्री, इसमें क्या हुआ, जो सेंटेंस है क्वेश्चन हो गया। जब हम मॉडल को सेंटेंस के बाहर लाए तो वो क्वेश्चन सेंटेंस हो गया, तो ये मस्ट बाहर आया तो ये क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो हम जब भी मॉडल को बाहर लाते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। पैसिव भी बनाएंगे तब वो वही मॉडल, सेम मॉडल बाहर ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, मस्ट यही रहेगा, मस्ट यही रहेगा, मस्ट दिस ट्री यहाँ आएगा, द मस्ट दिस ट्री मस्ट दिस ट्री बी। और कट का तीनों रूप, कट, पहला रूप, सेकंड रूप, थर्ड रूप एक ही होता है, तो थर्ड रूप कट। मस्ट दिस ट्री बी कट एंड क्वेश्चन मार्क। बाय अस लगा सकते हैं या नहीं भी लगाएंगे तब भी चलेगा। देखिए, वी मस्ट नाउ डील विथ दिस प्रॉब्लम, वी मस्ट नाउ डील विथ दिस प्रॉब्लम। अब इसको पैसिव बनाना है, दिस प्रॉब्लम इस साइड आएगा, दिस प्रॉब्लम्स must now be बी को हमने ऐड किया, दिस प्रॉब्लम मस्ट नाउ बी। डील का थर्ड रूप हो जाएगा डेल्ट, डेल्ट विथ। This problem must now be dealt with by us। अब देखिए सेंटेंस नेक्स्ट, आई कैन सेंड यू, मैं आपको भेज सकता हूँ, आई कैन सेंड यू। क्या होगा, ये यू पहले आ जाएगा, यू कैन बी, सेंड का तीसरा रूप सेंट, यू कैन बी सेंट बाय मी, बाय आई हो जाएगा मी, यू कैन बी सेंट आपको भेजा जा सकता है। यहाँ था कि ये जो है ये सब्जेक्ट काम कर रहा था, आई कैन सेंड यू, मैं आपको भेज सकता हूँ। अब ये है जो यू है ये कोई काम नहीं कर रहा है, बस इसको यू कैन बी सेंट इसको भेजा जा सकता है, यू कैन बी सेंट इसको भेजा जा सकता है बाय मी, मेरे द्वारा। ये डिफरेंस होता है एक्टिव वॉइस में एंड पैसिव वॉइस में। आई कैन सेंड यू, यू कैन बी सेंट बाय मी। ये हो गया। अब लास्ट सेंटेंस देखिए, अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैंने जैसे बताया नेगेटिव भी आपने सीखा, अभी इंट्रोगेटिव है। नेगेटिव सेंटेंस मॉडल में नॉट लगाएं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस
सब्जेक्ट के पहले सेंटेंस के पहले सबसे पहले मॉडल आए तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। कैन ही डू दिस वर्क, कैन ही डू दिस वर्क, क्या वह इस काम को कर सकता है। कैन आया, कैन यहीं पर रहेगा, कैन यहीं रहेगा, क्योंकि हम पैसिव में भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। कैन दिस वर्क क्या हो जाएगा, कैन दिस वर्क, कैन दिस वर्क बी, कैन दिस वर्क बी लगेगा। कैन दिस वर्क बी डन बाय ही हो जाएगा हिम। क्वेश्चन मार्क। क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा, एक्टिव से पैसिव बनाना, एक्टिव से पैसिव मॉडल वर्ब का। मॉडल वर्ब का मैं 2 चार्ट दिया, जिसमें एक में था कि V1 का जहाँ यूज था तो उसमें हम बी का यूज कर रहे थे, एंड जहाँ V3 का यूज था वहाँ हम बीन का यूज कर रहे थे, और सेंटेंस को बनाया, और सेंटेंस में हमने नेगेटिव सेंटेंस को भी बनाया एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी बनाया। मॉडल द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। अगले क्लास में फिर मिलेंगे। अगले क्लास में हम लेट का यूज करके जो पैसे बनाते हैं उसको हम समझेंगे। इस क्लास में इतना ही।